हम सभी मिलकर के मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है और आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा इस ग्रंथराज की रचना की गई है। और इस ग्रंथराज में संस्कृत भाषा में 270 श्लोक हैं। उनमें से हम 155 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 156 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, 156 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। और ये 156 नंबर का श्लोक पढ़ने से पहले कल जो हमने 155वां श्लोक पढ़ा था, यदि आप लोगों में से कोई उस श्लोक को सुनाना चाहते हो या उसका अर्थ सुनाना चाहते हो तो आपको आमंत्रित करते हैं। वाणी जैन, आप सुनाए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आशास्ते सर्वे न संतत सर्वतर्पियत अथर्वै मुख्य संपादी सैतानी सतावरम। सभी धनिक से आशा रखते वह ना दे सकते सबको धन। याचक विमुख हो ये धनपति से अतः श्रेष्ठ होना निर्धन। बहुत अच्छा वाणी जैन, आपने कल वाले श्लोक का पद्यानुवाद भी सुनाया, बहुत अच्छा। और अब अपन आगे बढ़ते हैं और आज जिसका क्रम प्राप्त है, ऐसे 156वें श्लोक को एक बार ये प्रसम भैया का भी रेजेंट हुआ है, हम प्रसम भैया से भी सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ, प्रसम भैया आप सुनाए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सत्समाशासते सर्वे न स्वं सर्वतर्पियत अर्थिवै मुख्य संपादे सस्वत्वनिहितवरम। बहुत अच्छा प्रसम भैया आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अपन चलते हैं अगले श्लोक की ओर। आज जो अपना क्रम प्राप्त है, ऐसे 156वें श्लोक को पहले आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं ताकि आप और हम उसे आराम से पढ़ सकें। जिनके पास ग्रंथ नहीं है वे भी उसे अच्छे से पढ़ सकें। देखिए, ये 156वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ जी, थोड़ा सा समय लगेगा इसको खुलने में, अभी आता है। देखिए, ये 156वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी एक छोटा सा छंद है, वही अनुष्टुप छंद। अभी 2-4 दिन से यही छंद चल रहा है। बहुत आसान होता है इसको पढ़ना और इसको समझना। मैं पढ़ता हूं, देखिए। आशा खनि रतिवा भूत गाधा निधि विश्चया सापि येन समीभूता तत्ते मान धनम धनम। निधियों द्वारा भी नहीं भरती जो अगाध आशा की खान। वह जिस धन से वह जिस धन से भर जाती है वह सच्चा धन स्वाभिमान। तो देखिए इसके अंदर क्या बात बता रहे आचार्य गुणभद्र देव। जैसा कि इसका शीर्षक भी है, आशा रूपी खाई की अगाधता।
आशा रूपी खाई, खाई मतलब गड्ढा, ये अगाध है। अगाध है मतलब इसका कोई छोर नहीं है, इसका कोई तल नहीं है, इतना गहरा है, बहुत गहरा है, जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। कल हमने जो 155वां श्लोक पढ़ा था ना, उसमें यही तो बात बताई थी कि दुनिया में ऐसा कोई धन नहीं है अथवा ऐसा कोई धनवान नहीं है कि जो सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर सके, सबको संतुष्ट कर सके। तो प्रश्न उठता है कि भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकता है कोई किसी की इच्छा को पूर्ति? तो कह रहे इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि ये इच्छा रूपी गड्ढा इतना गहरा है, अगाध है, जिसका कोई और छोर नहीं है। इसलिए उसको कैसे पूर्ण किया जाए, कैसे भरा जाए, इच्छाओं की पूर्ति करना संभव नहीं है, क्योंकि इच्छा रूपी खाई बहुत गहरी है, अगाध है। इस संदर्भ में हम पहले भी 2 श्लोक पढ़ चुके हैं। एक तो अपना 36 नंबर का श्लोक आया था, जो कि सबसे अधिक प्रसिद्ध श्लोक है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी उसे उद्धृत किया है। आशा गर्तः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्व मणुपमम कस्य किम कियदायाति वृथा वो विषयसित। और एक और श्लोक हम पढ़ चुके 43 नंबर 43 नंबर का श्लोक, आशा हुतासन ग्रस्त वस्तु चई वंशजम, ऐसा करके था, जिसके अंदर ये बात बताई गई थी कि इच्छाओं की गर्मी से, धूप से परेशान व्यक्ति वस्तु रूपी छाया में, ऊंचे बांसों की छाया में जाता है, लेकिन उसे छाया नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं मिलती। जैसे कोई व्यक्ति धूप से परेशान होकर जेठ की दोपहरी में, मई जून की गर्मी में, और बांस के पेड़ के नीचे जाकर के छाया में मैं बैठूं, ऐसी भावना से जाए, तो देखो पहली बात तो वहां बताया था कि बांस के पेड़ की छाया ही नहीं होती है, क्या है उसमें, और थोड़ी बहुत होए भी कदाचित, लेकिन वहां नीचे बांस के पेड़ के फांस पड़ी रहती है, बांस के टूट टूट के टुकड़े गिरते हैं ना, और वो चुभ जाया करते हैं। फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, वहां पढ़ते हैं, पर फांस तनक सी तन में साले, तो बांस की फांस चुभ जाती है वहां पर जाने वाले को, छाया तो नहीं मिलती और फांस चुभ जाती है। और कभी कभी तो गर्मियों में छाया के चक्कर में वहां गया और हवा से वो बांस रगड़ खा करके आग लग जाती है, और उस आग में वो व्यक्ति भी जल जाता है। इसलिए जो व्यक्ति विषयों की तृष्णा से इन पदार्थों के पास जाता है, वह परेशान होता है और दुर्गति में चला जाता है, उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ये सारी चर्चा हम 43वें श्लोक में पढ़ चुके। 40वें में, वो 36वें में हमने पढ़ाई कि आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है हर व्यक्ति का, कि जिसके अंदर ये सारा विश्व भी एक अणु के बराबर है। मतलब सारा विश्व भी एक व्यक्ति की इच्छा को पूर्ति नहीं कर सकता है, और व्यक्ति तो है कितने, जीव अनंत, और विश्व तो एक ही है। तो बोलो किसके हिस्से में कितना आएगा, कैसे इच्छाओं की पूर्ति हो, अर्थात नहीं हो सकती है। ये बात 2 श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं, और अभी हम ये 156वां श्लोक पढ़ रहे हैं, इसमें भी वही बात, मानो वो 36वें वाले श्लोक में जो बात आई थी पहली पंक्ति में, और थोड़ा विशेष करके बात कही है, और उसकी पूर्ति का उपाय भी बताया है इसमें। लेकिन इतनी बात आप समझना कि उससे जोड़ करके इस विषय को समझना। यदि आप लोगों ने पहले 36वां या 43वां श्लोक की चर्चा कक्षा न सुनी हो, तो हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आप उसे सुन लें, तो उसमें भी ये सारी बातें कई सारी आपको वहां से भी जानने मिलेंगी। देखो अब अपन इसका अर्थ समझते हैं। आशा खनी अतीवा, अतीव, अभूत, अगाधा।
देखो संधि विच्छेद समझ आया, मैं आया, फिर से बोलता हूं, आशा, खनि, खनि विसर्ग, और अतीवा, ये रतीवा है ना, र तो विसर्ग का बना है, अ है सामने, अतीव, अतीव, और अभूत, अतीव अभूत, अभूत का अ और अतीव में व में अ, दोनों मिलकर के वा हो गए, और त का द हुआ है। अब वो सब सारे नियम मैं बताऊंगा आपको संधि के, तो थोड़ा किसी को रुचे ना रुचे, इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं करता हूं। और फिर अगाध, अगाध, तो कह रहे आशा रूपी खान, आशा रूपी गड्ढा, अति मतलब अत्यधिक, अभूत मतलब हो गया, अगाध मतलब गहरा। आशा रूपी गड्ढा, आशा रूपी खान अत्यंत गहरी हो गई है। तो कहे किससे हो गई, तो कहते हैं निधि भी, या निधि भी अर्थात निधियों के द्वारा। अरे ये पांच इंद्री के विषयों के द्वारा ही इच्छा रूपी गड्ढा गहरा हुआ है। अभी इसकी चर्चा, तो इसके भाव की चर्चा तो अपन करेंगे, एक बार सामान्य अर्थ समझ में आ जाए आपको। या मतलब जो, कि जो आशा रूपी खान निधियों के द्वारा, पदार्थों के द्वारा अत्यंत गहरी हो गई है, सापी येन समीभूता, सा अपि वह भी, ऐसी वह खान भी, येन जिससे, समीभूता समतल हो जाती है, समीभूता मतलब समतल हो जाती है, बराबर हो जाती है, सत्य मान धनम धनम, वह मान धन ही सचमुच धन है। कह रहे ये इसका सामान्य अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, आप बताएं, फिर इसके भाव की तो बहुत गहरी चर्चा है, वो अपन करेंगे। एक बार फिर से सामान्य अर्थ बोलता हूं मैं, कि जो आशा रूपी खान निधियों के द्वारा, पदार्थों के विषयों के द्वारा अत्यंत गहरी हो गई है, वह भी जिस धन से पूर्ण हो जाती है, समान हो जाती है, भर जाती है, वह मान धन ही तेरा धन है, सचमुच धन है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं, और फिर उसकी, हाँ जी, जो लोग रेज हैंड करते हैं उन्हीं में से हम किसी से पूछते हैं। हाँ जी, अभी किसी का रेज हैंड नहीं हुआ है, मुझे लगता है या तो आपको समझ में नहीं आया होगा। आप लोग रेज हैंड करें पूछने के लिए, आप पूछ ले कि क्या शब्द समझ में नहीं आया, क्या पंक्ति समझ में नहीं आई, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। सुमित जी पहले आपको अनम्यूट किया है, आप पूछेंगे या बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जी। इसका मैं अर्थ बताने की थोड़ा प्रयास करता हूँ। हाँ जी, आशा खनी अतीव भूत गाथा, मतलब अभूत गाथा। तो आशा रूपी जो गड्ढा है, खान है, वो अति ही गहरी हो गई है निधि विश्च या निधियों के द्वारा, और वही गड्ढा समीभूता यानी समतल हो जाता है, मान धनम धनम, जो मान रूपी धन है उस धन से वह गड्ढा समतल हो जाता है। इस प्रकार यहाँ अर्थ है इसका। हाँ, अच्छा बताया आपने। और मेटर जैन के नाम से आईडी है, आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। हाँ जी, मेटर जैन के नाम से है आईडी, जिनकी भी हो आप बताएं। हाँ पंडित साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मेरा जो नाम बदल गया, मेरे नाम से करा करो आप, मैं भूल जाती हूँ नहीं तो। अच्छा, आज मैं, हाँ, मुन्नी के नाम से ही करा करो आप तो। हाँ जी बताएं, वो यहाँ पे मैटर लिखा आ रहा है आपका नाम। अब ये कल वो लगवाया ना हमने, वो हाई फाई लगवाया ना, उससे उसने नाम बदल दिया, क्या करा भगवान जाने। अच्छा अच्छा, चलो हाई हाँ। फाई लग गया, बधाई हो आपको। आज जो मेहमान थे ना तो मैं सुन नहीं पाई, फिर मैं कोई लाओ तो सही, सबसे बताऊंगी मैं। क्या? श्लोक तो लाओ। हाँ, श्लोक लगा हुआ है ना। नहीं नहीं आ रहा, आड़ा करो फोन को, आप आड़ा करो। नहीं आ रहा ना, नहीं आ लगा रहा, हुआ है, नहीं आ रहा। लगा हुआ है स्क्रीन पे तो।
हाँ जी, अच्छा आ रहा है अच्छा, आप हाँ सभी क्या? मैं हाँ सुन नहीं पाई, फिर बताती हूँ, मैं समझ में आता जितना। हाँ जी, निधियों द्वारा भी नहीं भरती जो अगाध आशा की खान, वह जिस धन से भर जाती है वह सच्चा धन स्वाभिमान। इसमें ये बताया है श्लोक में कि निधियों द्वारा नहीं भरती है। नौ निधियां उसको चक्रवर्ती को नौ निधियां भी मिल जाती हैं, मगर और नौ सब कुछ नौ निधियों बराबर धन मिल जाए तब भी इसकी कभी आशा का गठक पूर्ण नहीं होता। आशा का गठक इतना बड़ा है कि 3 लोग की संपदा भी भर जाए तन बराबर दे है, वह जिस धन से भर जाती है वह सच। और स्वाभिमान, स्वाभिमान एक ऐसी चीज है जिससे कि धन ना हो मगर स्वाभिमान से आदमी जिए तो वो सच्चा धन होता है। न किसी से वो स्वाभिमानी आदमी किसी से ना तो याचना करता ना मांगता, वो भले ही कितने भी कष्ट उठा लेगा, मगर मैं अपने माइंड से बोल रही हूँ, जैसे अब आपका कुछ सुना नहीं है मैंने, हाँ जी, हाँ जी, आपका कुछ सुना नहीं है, मेहमान बैठे थे ना इसलिए। हाँ बोले। तो वह स्वाभिमान एक ऐसी चीज है जिससे कि वो स्वाभिमान से जीता है आदमी तो वो कभी हार नहीं मानता, चाहे भले कितनी भी परेशानी उठा ले वो। तो ऐसा मेरी आपने उससे बोला है मैंने, आपका हाँ नहीं जी, सुन पाई थी मैं। नहीं आपने अच्छा प्रयास किया है कि निधियों के द्वारा भी जो इच्छा रूपी गड्ढा नहीं भरता है वो स्वाभिमान रूपी धन से भर जाता है। अर्थात जिसके चित्त में स्वाभिमान होता है, संतोष होता है, वह जो है किसी से याचना नहीं करता है और संतुष्ट रहता है। हाँ जी, आप में से जो भी इसका पाठ करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। संस्कृत या हिंदी वाले का जो भी आप में से पाठ करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और पहले अनम्यूट किया है प्रज्ञा जी आपको, आप करें पाठ हिंदी संस्कृत जिसका भी आप करना चाहें। जय जिनेन्द्र। आशा खनिरिति अभूत गाधा निधिभिश्चया सापि येन समीभूता तत् धनम धनम। हाँ जी, आपने अच्छा बोला। थोड़ा सा ये एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पहला शब्द है उसमें गाथा नहीं है। ये अपन जो प्राकृत में गाथाएं पढ़ते हैं तो वो अपने को आदत में रहती है रूटीन में। ये ध धनुष वाला है, गाधा है, गाधा। ये हाँ। अगाध, अगाध मतलब बहुत गहरा। तो हाँ। ये कहते हैं अथाह है, ये तो जिसकी था नहीं मिल रही, ऐसे अगाध है ये। अगाध। तो हाँ, इसमें ये संधि का पद हो गया ना, कई सारे शब्द मिलकर एक हो गए, इसलिए बोलने में थोड़ी कठिनाई लग रही है आपको, लेकिन 2-3 बार बोलेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। आशा खनी गति वाभू दगाधा निधिभिश्चया सापियेन समीभूता तत्ते मान धनम धनम। हाँ जी, रंजना जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप पढ़ें 1 मिनट। हाँ रंजना जी, आप हिंदी या संस्कृत किसका पढ़ना चाहेंगी? हिंदी वाला। हाँ पढ़े। निधियों द्वारा भी नहीं भरती जो अगाध आशा की खान, वह जिस धन से भर जाता है वह धन स्वाभिमान। हाँ, वह सच्चा धन स्वाभिमान, वह जिस धन से भर जाती है वह सच्चा धन स्वाभिमान। बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुधा जी, हम आपको भी अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी पढ़ें। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। निधियों द्वारा भी नहीं भरती आशा की खान, वह जिस धन से भर जाती ये सच्चा धन स्वाभिमान। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। देखिए अब इसकी अपन चर्चा करते, थोड़ा समझते हैं इस बात को, इसमें क्या कहने जा रहे हैं। इसमें दो बातें मुख्य रूप से बताई गई है। पहली बात तो ये बताई है कि आशा रूपी गड्ढा बहुत गहरा है और उसका कारण क्या है। ये कारण जानना बहुत जरूरी है।
जब तक कारण को नहीं जाने तब तक उसका अभाव करके हम सुखी नहीं हो सकते। और दूसरी बात इसमें यह भी बताइए कि इस गड्ढे को कैसे भरा जा सकता है, कैसे इच्छा की पूर्ति हो सकती है। मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि दुनिया में ऐसा कौन सा ईंधन है जो आग को बुझा सकता है? क्या आप में से कोई मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? जो भी आप में से मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा ईंधन है जिससे आग को बुझाया जा सके। जो भी आपके पास उत्तर हो, आप जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अनेक लोगों ने रेज हैंड किए हैं। मेरे प्रश्न ध्यान से सुन लें। दुनिया में ऐसा कौन सा ईंधन है जिससे आग को बुझाया जा सकता है? और इसका आंसर ले रहे हैं हम पद्मा जी जैन आपसे। पद्मा जी जैन, आप बताएं। समता रूपी जल से, समता रूपी जल, समता। हाँ, आपने कोशिश तो अच्छी की है, लेकिन अभी हमारा प्रश्न बहुत समता रूपी जल। हाँ हाँ, आपने समता रूपी जल बताया है, वो हमने सुन लिया। धन्यवाद आपके लिए, आपने उत्तर दिया। लेकिन अभी हम आपसे कोई इच्छा रूपी अग्नि को बुझाने की बात नहीं कर रहे। हम तो ये जो जगत में लकड़ी की आग होती है ना, उसी आग की बात कर रहे हैं, है ना। तो वो आग को बुझाने के लिए जो आग है ना, सचमुच आग, फायर, बस उसी को ही बुझाना है। अभी यहाँ कोई आगम की बात नहीं कर रहे हम आपसे, केवल लौकिक बात कर रहे हैं। आग है ना, उसको कौन से ईंधन से बुझा सकते? कोई ईंधन है क्या नहीं है दुनिया में? हाँ जी, अंगूरी जी आपसे सुनते देखा, आप क्या बताते हैं? हाँ बताइए। ध्यान रूपी ईंधन से। ध्यान रूपी ईंधन से? अच्छा, चलो आप भी ध्यान रूपी ईंधन, अब ये कहाँ मिलेगा दुनिया में ध्यान रूपी ईंधन? हम लौकिक बात कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने आध्यात्मिक उत्तर दिए हैं, अच्छी बात है। देखो एक और आंसर ले लेते हैं यशोधरा आंटी जी से। हाँ यशोधरा आंटी जी, आप बताएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ईंधन का स्वभाव ही जलना है, तो हाँ जी। जलने जो जलेगा वो जलते हुए कैसे बुझाएगा? हाँ, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया कि ईंधन का स्वभाव ही जलना है। वो ईंधन आग को बुझाएगा कैसे? वो तो आग को बढ़ाएगा। अर्थात दुनिया में ऐसा कोई ईंधन नहीं है कि जिससे आग को बुझाया जा सके। हम अगर आग को बुझाने के लिए ईंधन डालेंगे तो आग बुझेगी नहीं, बल्कि क्या होगा, आग बढ़ेगी। उसी प्रकार ये इच्छा रूपी अग्नि को हम कितने पदार्थ देवें, कितने विषय सामग्री उपलब्ध कराएं कि ये इच्छा रूपी अग्नि बुझ जाए? तो कहते हैं ये पदार्थ तो ईंधन है, इस इच्छा रूपी अग्नि को बढ़ाने वाले हैं। इनसे इच्छा रूपी अग्नि बुझेगी नहीं, ये तो और बढ़ेगी। हम पढ़ते हैं ना पूजन में, जो जो प्रभु वर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली, थी आस की प्यास बुझेगी अब, पर यह सब मृग तृष्णा निकली। तो हम तो ये सोचते थे कि ये विषयों से हमारी इच्छा शांत हो जाएगी, लेकिन उससे हमारी इच्छाएं शांत नहीं हुई, बल्कि वह इच्छा बढ़ती ही गई। तो फिर क्या दुनिया में आग को बुझाने के लिए कोई ईंधन नहीं है क्या? कि हाँ ईंधन तो नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा कि हाँ है ना, जल है, पानी है ना, पानी डालो बुझ जाएगी। आग को ईंधन से बुझाना चाहो तो नहीं बुझेगी, लेकिन ईंधन आग को बुझाने का कोई साधन ही नहीं हो दुनिया में, ऐसा नहीं है। तरीका है, आप ईंधन मत डालो लेकिन पानी डालो तो आग बुझ जाएगी। तो उसी प्रकार ये इच्छा रूपी अग्नि, इच्छा रूपी खान, ये विषयों से तो और खुदती है और गहरी होती जाती है। लेकिन जब हम
संतोष रूपी जल का सेवन करते हैं तो यह आशा रूपी गड्ढा भर जाता है, समतल हो जाती है भूमि, जो गड्ढा है वो पाट दिया जाता है, भर जाता है। समझ में आती है बात? कठिन तो नहीं लगती? देखो, आज तक हमने विषयों के द्वारा इस इच्छा को, आशा को पूर्ण करना चाहा, लेकिन वो इन विषयों से आशा और बढ़ी। देखो कैसे बढ़ती है आशा। जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता ना, भूखा व्यक्ति होता है, जैसे अपने दरवाजे पे कभी कभी ऐसा होता है, कोई भिखारी बेचारा बिल्कुल भूखा कई दिनों से, वो आता है, वो कहता है कोई ठंडी रोटी हो तो दे दो, बहुत भूख लगी है, कुछ मत दो आप, केवल एक रोटी दे दो। और हम उसे एक रोटी देते हैं तो वो एकदम खुश हो जाता है, लेकिन तुरंत ही उसके बोलता है कोई सब्जी वब्जी है क्या, कुछ है, कुछ आचार वाचार, किससे खाऊंगा। फिर हम उसको जो है वो सब्जी वगैरह की कुछ व्यवस्था करते हैं, तो वो कहता है कुछ और मिल जाएगा क्या। तो देखो, पहले उसके चित्त में हमको लगता है कि इसने पहले सब्जी क्यों नहीं मांगी, पहले ही सब्जी रोटी दोनों मांग लेता, इसने पहले क्यों केवल रोटी मांगी थी और अब सब्जी क्यों मांग रहा है। अरे सचमुच उसको पहले जब भूख तेज लगी थी, उसको लगता था केवल रोटी मिल जाए उससे काम चल जाएगा, लेकिन जैसे ही रोटी मिली तो इच्छा और बढ़ गई, अब सब्जी भी मिल जाए, अब पानी भी मिल जाए, अब ये भी मिल जाए, अब वो भी मिल जाए, और फिर अभी मिल गई तो शाम का क्या होगा, और शाम की मिल जाए तो कल का क्या होगा। ये इच्छाएं इसी प्रकार बढ़ती जाती है। जब कुछ नहीं होता ना अपने पास में, तब अपने को लगता है कि थोड़ा सा हो तो खूब है, और जब थोड़ा सा हो जाए तो हमको लगता है और होना चाहिए। जब घर का मकान नहीं हो तो वो सोचता है अरे अपने घर का मकान 2 कमरे का हो जाए, क्या करना अपने को ज्यादा। और जब 2 कमरे का मकान हो जाए तो सोचता अरे 1 कमरा कम है, एक और होता। फिर उसको लगता है ऊपर और बना देते हैं, ऊपर और चाहिए। अरे तेरी तृष्णा का कहीं अंत है? कहीं अंत नहीं है। बल्कि जैसे जैसे हम पदार्थों को इकट्ठा करते हैं, हम सोचते इच्छा समाप्त होगी, इच्छा रूपी गड्ढा भर जाएगा, लेकिन होता यह है वो गड्ढा और गहरा होता जाता है, उसमें और पदार्थों की चाह उत्पन्न होती जाती है। हम बोलते हैं ना, पूजन में ये भी पंक्ति आती है, आशा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही व रिक्त रही। कि आशा रूपी खाई, आशा रूपी गड्ढे को हमने क्या किया, खूब भरा, पदार्थों को इकट्ठा, इसकी इच्छा हुई चलो ये ले आओ, इसकी इच्छा हुई ये ले आओ, और फिर क्या हुआ, लेकिन वो तो खाली की खाली रही, वो भरी ही नहीं है। सोचा करता हूं भोगों से, बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। कि मैं तो ये सोचा करता हूं कि भोगों से इच्छा मिट जाएगी, लेकिन भोगों से इच्छा मिटती तो नहीं है, बल्कि जैसे कोई दीपक को बुझाने के लिए उसमें घी डाले, दीपक को बुझाने के लिए उसमें घी डाले तो क्या होता है कि वो बुझता तो नहीं है, बल्कि और लौ उसकी तेज हो जाती है। उसी प्रकार हम भोगों से इच्छा को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमारा अनुभव ये बताता है कि भोगों से इच्छा शांत नहीं होती, बल्कि भोगों से तो इच्छा और बलवती होती जाती है और बढ़ती जाती है। तो फिर कैसे करें, कैसे भरें इस गड्ढे को? तो कह रहे है एक चीज है जिससे ये आशा रूपी गड्ढा भर जाता है। वो क्या है? तो कहते मान। मान, अरे ये मान तो हमने सुना कसाय है, मान तो सुना है कि ये घमंड अभिमान बहुत बुरी चीज है, और आप कह रहे हो कि इससे ये इच्छा रूपी गड्ढा भरेगा, तो मान करो। अरे भैया, यहाँ मान का मतलब
कसाय नहीं है। यहाँ मान का मतलब जो क्रोध मान माया लोभ में जो मान कसाय है ना, घमंड, उसका नाम नहीं है। फिर किसका नाम है मान? अरे मान उसका नाम है कि अपने निज वैभव में संतुष्ट रहकर पर द्रव्य की चाह नहीं करना, दीनहीन होकर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, याचना नहीं करना, इसी का नाम मान है। दुनिया तो समझेगी कि घमंडी है, और सचमुच बात यह है कि ना उसके लोभ का अभाव हो गया, इसलिए वो मांगता नहीं। लोग सोचते हैं बड़ा घमंडी है, मांगता नहीं है। हकीकत यह है कि उसे घमंड नहीं, हकीकत यह है कि उसे लोभ चला गया, उसकी तृष्णा समाप्त हो गई, इसलिए वो अब किसी से याचना नहीं करता है। तो यहां मान का तात्पर्य है संतोष वृत्ति। मान का अर्थ घमंड नहीं, मान का अर्थ क्या? संतोष वृत्ति। मान का मतलब याचना नहीं करना, मान का मतलब दीनता नहीं करना, ये अर्थ है यहाँ पर मान का। मान का अर्थ कोई ये समझे कि साहब घमंड करना, अपने को बड़ा मानना, दूसरों को छोटा मानना, वो बात यहाँ नहीं है। क्योंकि पदार्थों से तो ये इच्छा रूपी गड्ढा और गहरा होता है, पदार्थों से नहीं भरता है। ये भी आपने सुना होगा, जगत में बहुत चलता है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कि गोधन हो जाए, गज धन हो जाए, बाज धन हो जाए, और रत्नों के धन की खान हो जाए, लेकिन कहते ये सब धन से हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती। लेकिन जब संतोष रूपी धन आता है तो फिर ये सब निरर्थक लगने लगते हैं और हमारे संतोष हो जाता है, हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। संतोषी सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी है। उसे यदि रूखा सूखा भोजन मिल जाए तो भी सुखी है, ना मिले तो भी सुखी है, और इच्छा वाला मिल जाए तो भी दुखी है, मिष्ठान्न मिल जाए तो भी दुखी है। वो तो कहीं ना कहीं कमी खोज ही लेगा। वो कहेगा और सब तो बढ़िया था, सब्जी अच्छी नहीं बनी थी, और सब्जी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, तो बोले वो परोसने वाले ने ठीक से नहीं परोसा। बोलो वो कहीं ना कहीं तो कमी निकाल ही लेगा, और वो कहेगा कि ये और होता, वो और होता। लेकिन संतोषी व्यक्ति सदा सुखी है, जो परिस्थिति हो उसी में सुखी है। तो यहाँ ये बात बता रहे हैं कि अपने को क्या करना, कि संतोष वृत्ति धारण करना। बाकी तो जगत का चक्रवर्ती का वैभव मिल जाए तो भी संतोष नहीं आएगा, तो भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। इच्छाओं की पूर्ति तो कब होगी? कि जब हमको अपने अपने आत्म स्वभाव का, अपने आत्म गुणों का, अपने अनंत गुणों का, वैभव का पता चले, और उसके बाद परद्रव्य की चाह समाप्त हो जाती है। क्या चाहिए? कि मैं सब तरह से पूरा हूं, अधूरा थोड़ी हूं, कि जो जगत के पदार्थ मिले और तब मैं पूरा हूं, ऐसा थोड़ी है। मैं तो पहले से ही पूरा हूं, और जब मैं पहले से पूरा हूं तो मुझे क्या चाहिए? इसलिए वो कहता है कि मुझे जगत में कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे कुछ नहीं चाहना, वो उसकी सारी इच्छा रूपी खान भर गई। और जिसको चाहिए है याचना, देखो जब चारित्र मोह का तीव्र उदय होता है ना, तभी जीव याचना करता है। तत्वार सूत्र में 22 परिसहों के कारण बताए कि कौन से कर्म के उदय से कौन सा परिसय होता है। तो वहां याचना परिसह चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होता है, ऐसा बताया। क्या सूत्र आता है वहां पर? वहां सूत्र आता है चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार। हाँ, तो ये जो ये परिसय है, इनमें याचना परिसय, ये किससे होता है? कि चारित्र मोहनी कर्म के तीव्र उदय से होता है। तो जब जीव अपने चारित्र मोहनी कर्म पर विजय प्राप्त कर लेता है
तो उसको संतोष वृत्ति होती है और वह याचना नहीं करता है। जगत उसे मानी समझता है, सचमुच वह मानी नहीं बल्कि वह मंद कसाई है, बल्कि वह कसायों के अभाव की ओर बढ़ने वाला जीव है। और ऐसे जीव को ये आशा रूपी गड्ढा उसका भरता है। बाकी तो घर छोड़ दें, वन में चले जाएं तो वहां भी इच्छाएं तो दूसरे प्रकार की पैदा हो जाती है, लेकिन जब तक अपने निज वैभव का भान नहीं हो तब तक सचमुच इच्छा रूपी गड्ढा भरता नहीं है। देखो, एक प्रसंग आता है हमारे यहाँ कि आचार्य शुभचंद्र, जिन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना की थी, वे और भर्तृहरि, जो नीति शतक जिनका बहुत प्रसिद्ध है, जिनकी चर्चा कई बार आती है, अपने बीच में भी आती है, कहते हैं कि ये दोनों सगे भाई थे, राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, और दोनों ही को वैराग्य हुआ और दोनों ही राजपाट छोड़कर वन जंगल में चले गए तप करने के लिए, साधना करने के लिए, सुख का मार्ग खोजने के लिए। तो जो शुभचंद्राचार्य थे वे तो दिगंबरी दीक्षा लेकर के आत्म साधना में लग गए, और भर्तृहरि अन्य अनेक प्रकार की तपस्या करने लगे, अनेक प्रकार की साधना करने लगे। आखिरकार हुआ क्या कि भर्तृहरि को अपने तप साधना के द्वारा अनेक प्रकार की कुछ छोटी मोटी रिद्धियां प्रकट हो गई, और जिनके द्वारा वे अन्य लौकिक वैभव बताने लगे। उनको खबर मिली कि शुभचंद्राचार्य, जो आपके सगे भाई हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वे तो नग्न दिगंबर हैं, उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है। तो भर्तृहरि को बड़ा दुख हुआ कि अरे, हमारे पास तो सब है, तो थोड़ा उनके पास भिजवा देते हैं। तो उन्होंने एक रसायन बनाया था अपनी साधना से, जिस रसायन से लोहे को सोना बनाया जा सकता। तो उन्होंने अपने शिष्य के साथ में थोड़ा सा रसायन वहां भेजा कि जाओ हमारे भाई शुभचंद्र को दो कि वो भी थोड़ा सोना बना ले लोहे से, इस रसायन के द्वारा, और आराम से रहे, मजे से रहे। जब शिष्य ने जाकर के वो रसायन शुभचंद्राचार्य को दिया तो शुभचंद्राचार्य ने उसे लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, उसको यूं ही फेंक दिया, ऐसा भी कहते हैं, जो भी समझो आप, उसकी उपेक्षा की, नहीं लिया। शिष्य लौट करके भर्तृहरि के पास आया और उसने कहा कि तुम्हारे भाई ने तो उसे लेने से मना कर दिया, फेंक दिया, उसकी उपेक्षा कर दी। तो भर्तृहरि को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा चलो मैं स्वयं जाकर के समझाता हूं और मैं स्वयं उसे देता हूं। और वो भर्तृहरि वहां गए। अब उन्होंने कहा, देख भाई, ये मैंने अपने तप साधना से रसायन बनाया है, इससे लोहे को सोना बनाया जा सकता है। तुम इस प्रकार नग्न दिगंबर, कुछ सुख सुविधा नहीं, ये तुम ले और इससे सोना बनाओ और मजे से रहो, करना क्या है। तो शुभचंद्र ने समझाया कि देखो, हम राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, हम कोई गरीब घराने के नहीं हैं। हमारे पास वहां राजघराने में सोने की क्या कमी थी, वैभव की क्या कमी थी। अगर हमें सोना ही बनाना था तो हमने ये दीक्षा किस लिए ली, तप किस लिए किया। यदि हमने ये तप किया है, दीक्षा ली है, वो सब वैभव छोड़ा है, तो ये सोने चांदी आदि लौकिक वैभव के लिए नहीं छोड़ा है। ये हमने अनंत आत्मा को अनंत सुखी बनाने के लिए, जन्म मरण का अभाव करने के लिए, पारमार्थिक मोक्ष मार्ग की साधना करने के लिए यह दीक्षा जैनेश्वरी अंगीकार की है, तप किया है, वैराग्य अंगीकार किया है। इसे हमें अन्य लौकिक साधनों को जुटाने जोड़ने में व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। और यदि तुमको ऐसा लगता है कि तुमने ये रसायन बना करके बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि यह इस मोक्ष मार्ग की साधना करते हुए भी इस प्रकार की रिद्धियां तो स्वतः प्रकट हो जाती है।
और उन्होंने अपने माथे पर छलक रही पसीने की एक बूंद ली और पास में पड़ी हुई एक बड़ी सारी शिला पर छिड़क दी और वो पूरी की पूरी शिला सोने की बन गई। भर्तृहरि उसकी ओर देखते रह गए कि अरे ये क्या। तब शुभचंद्राचार्य ने का जो उपदेश था वह उन पर असर करने लगा और उन्होंने बताया कि देखो ये सब आत्म साधना के लिए, आत्म कल्याण के लिए मार्ग है। अन्य कोई मान प्रतिष्ठा, यह भाव पर भाव संबंधी भोग सामग्री प्राप्ति, स्वर्ग आदि प्राप्ति का ये कोई लक्ष्य नहीं है। यहाँ तो हमारे को जन्म मरण का अभाव करना ही लक्ष्य है। तो बंधुओं, हम भी अपनी आशा रूपी खान को, पदार्थों को, भोगों को इकट्ठा करके उसे और गहरा करते आए हैं। हमें चाहिए कि हम संतोष वृत्ति धारण करके उस अपनी इच्छा रूपी गड्ढे को पूर्त करें, भरें और अपने सुख शांति के मार्ग को प्रशस्त करें। और भी चर्चा इस संबंध में अगले श्लोक में भी आने वाली है। एक और श्लोक 157वां भी है जिसमें कल ये बात और पूरी होगी, आशा रूपी गड्ढे वाली। इसकी चर्चा अपन शेष कल करेंगे अगले श्लोक के माध्यम से। और अभी अपने पास 3 मिनट है। हम चाहेंगे आप लोग बताएं कि अभी आपने जो ये 156वें श्लोक की चर्चा सुनी उसमें आपको क्या समझ में आया, इसका क्या सार है। आप में से जो भी बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और हाँ जी, रंजना जी आपका रेज हैंड है, मुझे लगता है पहले का ही रेज हैंड है, फिर भी हम आपको अनम्यूट करते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हो या कहना चाहते हो तो। हाँ जी, इस श्लोक से मतलब ये कहता है कि इच्छा रूपी जो गड्ढा है। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। इस आघात में देने की इच्छाएं इतनी है कि जिसको कभी कोई पूरा ही नहीं कर सकता है। और हाँ जी, ये इच्छाएं समता रूपी जल से ही मतलब इन्हें शांत हो सकती हैं। हाँ जी, संतोष से पूर्ति होगी। हाँ, बहुत अच्छा संतोष रूपी आपने धन बताया, से। बहुत अच्छा हाँ। आपने बताया रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब हमारा एक छोटा सा प्रश्न है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस प्रश्न का उत्तर हम चाहते हैं कि इस श्लोक में आया कि मान से ही इच्छा रूपी खान भर सकती है, मान ही धन है सचमुच। तो ये मान का मतलब क्या है ये आप बता दें, क्योंकि कोई गलत संदेश लेकर आप नहीं जाएं, इसलिए हमने ये प्रश्न पूछा है। मान का क्या अर्थ है? और मान का अर्थ हम सुमित भैया आपसे पूछेंगे, आप बताएं। सुमित जी जैन सांगानेर से। हाँ जी जय जिनेंद्र, इसमें मान का अर्थ ये बताया गया है कि स्वाभिमान, मतलब कि अपने में ही संतुष्ट रहना, परद्रव्य की आशा नहीं करना, मतलब वो वाला मान नहीं, अभिमान वाला, मतलब अपने में संतुष्ट रहने वाली संतुष्टि, संतोष भाव को यहाँ पे मान कहा गया है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया सुमित भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना समय भी पूर्ण हो गया है। अभी 1-2 जने और बताना चाह रहे, चलो 1 मिनट है, एक बार हम, चलो अब समय भी पूर्ण हो गया है, कल सुनेंगे अगला। और अभी आमंत्रित करते हैं नाटक समय सार जी की कक्षा के लिए पंडित जी साहब को। कोटा से जय कुमार जी साहब, पंडित साहब पधारे और नाटक समय सार जी की कक्षा प्रारंभ कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। अभिमान का भी 2 अर्थ होते हैं। एक अभिमान लौकिक मान जिसे कहते हैं उसके खाते में भी जाता है, और आज जो यहाँ मान का अर्थ बताया गया वो मान का मतलब अपना सम्मान को कायम रखना, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। पर पदार्थों की इच्छा करना ये भी दूसरों के सामने हाथ फैलाना ही है वास्तव में। तो उसकी दृष्टि हटा करके हमें अपने स्वभाव की दृष्टि पूर्वक पर इच्छा को त्याग देना चाहिए। बहुत सुंदर क्लास आपकी अभी चली, और अब यहाँ नाटक समय सार जी की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं।